स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ध्यान से देख लेना। स्कॉलरशिप का पैसा मिलता है और कैटेगरी के अकॉर्डिंग ठीक ठाक मिलता है। 18-20 हजार रुपए भी मिलते हैं, 10 से 12 हजार रुपए भी मिलते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं, कुछ स्टेट में है, ऐसा नहीं है कि हर जगह मिलता है। तो वही जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। आप नए स्टूडेंट हैं, 2024 में एडमिशन लिए हैं या फिर 2023 में एडमिशन लिए हैं, इस साल सेकेंड ईयर में है, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इस समय फॉर्म ओपन है और आवेदन हो भी रहा है। डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, कितने पैसे किस कैटेगरी को मिलेगा, ये डिटेल मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। ये जो आईटीआई स्टूडेंट्स हैं, जो मैं डिटेल दे रहा हूँ, ये प्राइवेट कॉलेज पे लागू होता है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज पर फीस ज्यादा लगती है। इसी रेशियो में स्कॉलरशिप का पैसा भी ज्यादा मिलता है। ठीक है, अब गवर्नमेंट कॉलेज का अगर कोई स्टूडेंट है तो आप कमेंट करके बताना कि आपको स्कॉलरशिप कितना मिलता है। हालांकि फॉर्म गवर्नमेंट कॉलेज के भी बच्चे अप्लाई करते हैं, बट उनकी फीस कम लगती है, इसलिए स्कॉलरशिप का पैसा भी कम आता है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरी चीज, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीजें, कब पैसा मिलता है, सब मैं आपको ये बताने वाला हूँ। दूसरी चीज एक और है जो मैं कंफर्म कर दूं कि ये जो स्कॉलरशिप की स्कीम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश में लागू होती है। उत्तर प्रदेश में आप कोई भी कोर्स करते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक आईटीआई करते हैं, तो सबकी स्कॉलरशिप का फॉर्म सबका भरा जाता है, सबको पैसे मिलते हैं। सबका एक निर्धारित अमाउंट है किसको कितना मिलेगा। अगर आप, मैं ये जो डिटेल देने वाला हूँ, यूपी में जो लोग आईटीआई कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, निवासी हैं और उत्तर प्रदेश से ही आईटीआई कर रहे हैं, उनको देखो 11,000 रुपए कुछ कैटेगरी को मिलता है और कुछ कैटेगरी को 20 से 21,000 रुपए के अराउंड में मिलता है। 1,000 रुपए ऊपर नीचे आप लेकर चलो। ठीक है, किस कैटेगरी कितना मिलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एससी और एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, ठीक है, इनको लगभग 20,000, 1,000 रुपए और जोड़ दीजिए, 20 से 21,000 या 20 से 22,000 के राउंड में मिलता है पर ईयर। फर्स्ट ईयर में भी इतना मिलता है, सेकेंड ईयर में भी इतना मिलता है। ठीक है, फॉर्म सही से अगर आप फिलअप करोगे तो मिलेगा। कुछ शर्तें होती है कि अगर आपने आईटीआई में एडमिशन लिया है तो आपकी जो 10वीं है, क्योंकि ये 10th बेसिस पर फर्स्ट ईयर में मिलता है, ठीक है, तो आपकी 10वीं है और एससी एसटी कैटेगरी से हैं आप या जनरल कैटेगरी से हैं, तो ये 2-3 बच्चों को होता है भाई, हाई स्कूल आपका 6 ईयर से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं आपने 2024 में एडमिशन लिया है तो हाई स्कूल आपका बहुत पीछे का ना हो। अगर आपका 2016 का 2018 का हाई स्कूल होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर आपका 2020 का है, 2021 का है, 21 का मतलब समझ रहे हैं कि हाई स्कूल आपने 2020, 21, 22, 23 में इधर ही 6 साल के अंदर आईटीआई में एडमिशन लेने के 6 साल के अंदर आपने एडमिशन लिया है तो ये पैसा आपको मिलेगा। फॉर्म सही से भरना पड़ेगा। ठीक है, वेबसाइट भी मैं बता दूंगा और डॉक्यूमेंट भी क्या क्या लगते हैं। तो ये एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों को अप्रॉक्स 20 से 22,000 के बीच अमाउंट मिलता है और ओबीसी और जनरल और अन्य कैटेगरी के जो बच्चे हैं लगभग 10 से 11,000 रुपए के बीच ये पैसा मिलता है। इसमें दो चीजें होती हैं। स्कॉलरशिप का अमाउंट होता है जो कि 1,000 से 2,000 रुपए के बीच होता है, प्लस फी रिफंड होती है, फी रिफंड का सिस्टम होता है। इसी वजह से ये जो पैसा है ज्यादा हो जाता है। नहीं तो छात्रवृत्ति देखा जाए तो 1,000-2,000 रुपए ही कोर्सेज में मिलती है। तो इसमें क्या होता है, छात्रवृत्ति प्लस शुल्क प्रतिपूर्ति, ये स्कीम है उत्तर प्रदेश सरकार की जिसके तहत पैसा मिलता है। तो आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा। जो लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में ही आईटीआई कर रहे हैं तो आप लोगों को अच्छा अमाउंट मिल जाता है, लगभग आपकी आईटीआई का खर्च इधर से निकल जाता है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है आपको। उसके बाद फॉर्म में एक प्रिंट आउट निकलता है जिसको कहते हैं जांच हेतु प्रिंट आउट। तो उसको आप अपने कॉलेज से एक बार जांच करा लें। बहुत से बच्चे जांच कॉलेज से नहीं कराते हैं, बस सबमिट मार देते हैं, ऐसों का ही पैसा नहीं आता। ऐसे बच्चे ही फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन से ही उल्टा सीधा भर दिया या फिर जो साइबर कैफे कंप्यूटर वाला कुछ भर दिया। तो आप जब भी फॉर्म अप्लाई करें एक बार कॉलेज से जांच हेतु प्रिंट निकलता है जिसको कॉलेज में दिखा लें। कॉलेज जो बताएगा वो सही कराते हुए फाइनल सबमिट करवाएं। फाइनल सबमिट करा के दोबारा कॉलेज को वो डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करें 2 सेट में, और कॉलेज वेरीफाई करके आगे भेज देता है और आगे का डिसीजन जो है वो फिर गवर्नमेंट के हाथ में चला जाता है। ठीक है, इसमें कुछ परसेंटेज की भी बाध्यता होती है, जनरली मेरिट बेसिस पर मिलता है। तो एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों को मोस्टली बहुत ज्यादा नहीं, 60 वर्ड 55 ऐसे भी रहता है तब भी मिल जाता है। हालांकि ओबीसी और जनरल के बच्चों का थोड़ा सा मेरिट जो है 60-65 के राउंड हो हाई स्कूल में 10वीं में तो मिलता है, उसके नीचे है 60 के नीचे आ गए तो फिर एकदम रेयर रहता है क्योंकि पैसा मेरिट वाइज मिलना शुरू होता है। ठीक है,
और पैसा कब मिलता है? मार्च 2025 में आपके अपने बैंक अकाउंट में आता है, जो आधार कार्ड से लिंक होता है। ठीक है, पैसा आधार कार्ड पर ट्रांसफर करती है गवर्नमेंट, तो आपके ही अपने अकाउंट में आता है, ये ITI कॉलेज के पास नहीं जाता है। उसके बाद बात कर लें डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या लगता है। तो जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, 10वीं का सर्टिफिकेट, उसकी डिटेल्स, रोल नंबर, आपने कब पास किया, कितना परसेंटेज, ये सब डिटेल फिलअप किया जाता है। आधार कार्ड आपका लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, उसके अलावा फोटो आपकी अपलोड होती है, बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए और इन्हीं का डेटा यूज करके ऑनलाइन फॉर्म भी फिलअप होता है और ये सब कुछ आपको कॉलेज पर सबमिट भी करना होता है। कॉलेज पर सबमिट करना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि कॉलेज तभी फॉर्म आगे फॉरवर्ड करता है जब ये डेटा स्टूडेंट कॉलेज को देता है। अगर आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, घर बैठे हैं, डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं दिया, तो कॉलेज फॉरवर्ड नहीं करेगा, क्योंकि ये इलीगल है। जब तक डॉक्यूमेंट नहीं आएगा कॉलेज कर नहीं सकता, उसकी भी बाध्यता है। बात कर लेते हैं वेबसाइट कौन सी है। तो ये वेबसाइट है यूपी गवर्नमेंट की, scholarship.up.gov.in। क्या है भाई? scholarship.up.gov.in, scholarship.up.gov.in। गूगल में सर्च करिए, ये वेबसाइट है, या फिर अपने नजदीकी साइबर कैफे, कंप्यूटर वाले जो जन सेवा केंद्र वगैरह होते हैं, वहां पर जाए, आप फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं। और ये जो डिटेल है ये यूपी के स्टूडेंट्स के लिए है, उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना है। और जो पैसा मैंने बताया है, प्राइवेट कॉलेज से अगर आप ITI कर रहे हैं तो रियल में उतना पैसा मिलता है, 20,000 रुपए, 20 से 22,000 रुपए प्रति वर्ष मिलता है SC और ST कैटेगरी के बच्चों को। और अदर कैटेगरी के बच्चे जो हैं उनको 11,000 रुपए प्रति वर्ष के अराउंड मिलता है। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से ITI कर रहे होंगे तो 20-30 हजार आपको फीस देनी होती है, 30-35-40,000 रुपए, जिसकी जैसी भी फीस हो। तो वैसे में ये पूरी फीस की रिकवरी यहाँ से आपकी हो जाती है। तो फॉर्म सही भरना है, कॉलेज से चेक कराना। और अभी आवेदन चल रहा है, अभी जो आवेदन चल रहा है किनके लिए चल रहा है अभी मैं आपको बता दूं। ऐसे बच्चे जिन्होंने 2024 में एडमिशन लिया है, ये फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरेंगे स्कॉलरशिप के लिए, और जिन्होंने 2023 में एडमिशन लिया था वो सेकेंड ईयर का फॉर्म भरेंगे स्कॉलरशिप के लिए। अगर किसी वजह से आपने 23 में एडमिशन लिया था और आवेदन नहीं किया था, तो भी आप इस साल डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी स्कीम है, गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना है, तो आपको भी लाभ उठाना चाहिए और इससे काफी सहयोग मिलेगा आपके ITI कोर्स के दौरान। फीस काफी हद तक आपको यहाँ से सपोर्ट मिल जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जानकारी सही लगी होगी, और आप ITI कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो जरूर आप लोग इसके लिए आवेदन करें। और कोई इससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो आप जरूर नीचे कमेंट कीजिए, उस पर अगली वीडियो में बना दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।